अब खेला समझ में आ रहा है कि ये क्यों हो रहा है। खान सर, ठीक अंजना कश्यप, और देखा जाए तो यूट्यूब में सबसे एक्टिव मनुष्य पत्रकार मनीष कश्यप क्यों हो रहा है। नीट का केस, सीबीएसई का केस, एसएससी का केसेस, और थोड़ा बहुत देखा जाए तो यूपीएससी का केस, ये सब चीज़ें मैं आज क्यों बोल रहा हूँ। मेरा एक वीडियो आया था जिस पर खान सर को लोग बोल रहे थे, तो मैंने उस पर बोला और लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स रहा, अच्छा सपोर्ट रहा कि हाँ ये गलत है, ऐसा लोगों को नहीं करना चाहिए। विरोध करो, सही तरीके से करो, ढंग से करो। हमारे महात्मा गांधी जी भी आंदोलन किए तो एक सही रूप से किए। अंग्रेज़ों को भगाने के लिए उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जो हमारे देश के लिए हानिकारक हो। तो उस तरीके से करो। आज का कुछ जनता दल पार्टी जो बनी है वो 6 जून से दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन कर रही है, और करना भी चाहिए, स्वाभाविक बात है। क्यों वो नहीं करेंगे तो कौन करेगा। ठीक है, वो ये सब चीज़ से हटकर अपने जो विषय है, जो मुद्दा है, उस पर वो काम कर रहा है। लेकिन हम देख रहे हैं। और मैं अभी अवध ओझा सर का एक वीडियो देख रहा था यूट्यूब पर, तो उन्होंने बोला है कि हमारे इतने महान जो शिक्षक हैं वो क्यों नहीं समझ पाए कि ये बातें कहाँ से हैं और ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं। कारण है ना, ये जो नीट का केस है, जब से आया है, धर्मेंद्र प्रधान जो अपने भारत के जो शिक्षा मंत्री हैं, उनकी इस्तीफे की मांग की जा रही थी और बहुत युवाओं के अंदर आक्रोश हो गया था, बहुत लोग गुस्से में आ गए थे। और अपने देश में, अपने भारत में युवाओं की कमी है नहीं, तो भाई युवा जागरूक हो गए। अब अंजना कश्यप को कहा गया कि आप एक काम करो, उन्होंने कहा क्या, आप जाओ टीवी पे बोलो, ये जो 2 कौड़ी के यूट्यूबर शिक्षक हैं इनको आता न जाता कुछ, उसके बाद देखो। इसमें फ़ायदा कितने लोगों को हुआ? 3 लोगों को। पहले तो सरकार को, ठीक, दूसरा टीवी वालों को, तीसरा अंजना कश्यप को। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये जितनी सारी चीज़ें इर्द गिर्द हो रही हैं, आज अपने अभी इस चीज़ में जो चल रही हैं, खान सर वर्सेस ये क्या बोलते हैं, अंजना कश्यप और मनीष कश्यप, रोशन सर, आनंद का, ये जो सारी चीज़ें हैं ये क्यों हो रही हैं? क्योंकि बच्चों का ध्यान भटकाया जाए और बच्चे आपस में ट्रोल करें, जो जिस टीचर का सपोर्टेड है बच्चा, उनका विरोध करें, आपस में लड़ें। तो गाइस, समझने की बात है, जब चुनाव आता है तो हमारी सरकार क्या करती है। मैं सरकार का विरोध नहीं कर रहा हूँ गाइस, बता रहा हूँ एक युवा जागरूक होने के नाते, भारत का एक छात्र होने के नाते, नागरिक होने के नाते बता रहा हूँ अपनी बातें में क्यों ये हो रहा है। क्योंकि ये जो मुद्दा है बहुत बड़ा मुद्दा है, और ये नहीं किया जाता तो सरकार को धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा देना पड़ता है। आज भी आंदोलन हो रहा है, इतने बड़े टेम्परेचर, इतनी ज़्यादा डिग्री धूप में, आज दिल्ली पे जंतर मंतर पे आंदोलन अब आज भी जारी है। लेकिन हमारे युवा जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम में भटकते रह जाते हैं, जिस तरीके से आज वही सेम कोचिंग माफिया बना हुआ है, और एक शिक्षक को, जो टीचर इतनी बड़ी बड़ी काम किया है, उसको लोग उल्टा सीधा बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं भाई? आप मीर कासिम को जानते होंगे, जो कासिम था, उसने भी बहुत अच्छा काम किया था। जब वो तोप का खाना बना रहा था, अंग्रेज़ कहे थे उनसे कि भाई तुम क्या कर रहे हो, तो उसने कहा कि सर हम इसे पटाखे जलाएंगे। बता रहा हूँ, सुनिएगा मैं कहाँ से बोल रहा हूँ, पटाखे, हम लोग इसको पटाखे जलाएंगे। तो उसने कहा भाई हमसे खरीद लो ना। तो फिर अंग्रेज़ देख रहे हैं कि भाई ये इतने बड़े उपलब्धियाँ पा रहा है, तो कहीं ये बड़ा आदमी न बन जाए, इसको ख़त्म करो, इसको ख़त्म करो। तो सेम ये चीज़ें खान सर के साथ हो रही हैं।
भाई का 2029 का बाजी ना मार ले जाए। अच्छा तो काम खान सर अच्छा काम तो कर ही रहे हैं, एक समाज के लिए अच्छा काम कर ही रहे हैं। छात्र के बीच में खान सर का एक अच्छा लेवल है, ये है एक अच्छा इमेज बना हुआ है। खान सर कहीं से गलत नहीं है, और खान सर को दबाने के लिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं। क्योंकि जब एक गरीब फैमिली से बच्चा, ठीक है, जब बड़े चीज़ों को छूता है, आसमान को टच करता है, तो लोग उसको गिराने के लिए बहुत प्रयास करते हैं, और वो चीज़ें खान सर के साथ हो रही हैं। खान सर तो कोई नोबल फैमिली से तो है नहीं, कोई गांधी फैमिली से तो है नहीं, वो एक सामान्य फैमिली से है। और सामान्य फैमिली का बच्चा जब कोई इंसान इतना बड़ा लेवल को टच करता है तो उसको गिराने के लिए लोग हज़ारों आते हैं। तो सेम चीज़ें ये हो रही हैं, आप सब समझिए, और जो देश में हो रही हैं उस पर ध्यान दीजिए, ना कि ये सब चीज़ें पे। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा, हम्बल आप सबसे दिल से रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि टीचर जो है, जितने बड़े महान शिक्षक हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप सब आपस में सहमति बनाकर रहिए। और आप सब में जब एकता है तभी बच्चों में एकता है, क्योंकि हमारे शिक्षक एक ऐसे नींव हैं, एक ऐसे स्तंभ हैं जो भारत देश को कहाँ से कहाँ पहुँचा सकते हैं। एक चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को जब इतना बड़ा शासक बना दिए, तो एक हमारे शिक्षक इतने सारे बच्चों की ज़िंदगी कैसे बर्बाद कर सकते हैं। एक हम सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप कभी टीचरों को, कभी शिक्षकों को परेशान मत करो। अभी मैं विवेक सर का एक वीडियो, इलाहाबाद में कोई विवेक सर हैं, उनका भी वीडियो मैं देखा हूँ। उनकी कोचिंग सेंटर को सील कर दिया गया है, वो बेचारे रो रहे हैं। एक बात बताएं, जब एक शिक्षक की आंसू बहती है ना, जब एक गुरु का आंसू बहता है, तो विनाशकाली विपरीत बुद्धि ये हाल हो जाएगा। ठीक है, तो मैं शिक्षकों को परेशान मत कीजिए, क्योंकि शिक्षक से ही देश की सुरक्षा है, देश की अर्थव्यवस्थाएं हैं, देश का स्तंभ है। और मैं उन पत्रकारों से कहूँगा, आपका रैंक अभी तो इतना छोटा गिरा हुआ है, आप अपने रैंक को बचाने के लिए आप लोग को अच्छे से अच्छा काम करना चाहिए। ये सारी चीज़ें समझ लीजिए बस केवल एक भरमाने के लिए किया गया था। तो आप सभी सब चीज़ से बचिए और जागरूक बनिए। देश विकसित कब होगा? जब जात पात से मुक्त होइए, आपस में एकता बना कर रखिए, कोई भी चीज़ें क्यों हो रही हैं उसको समझिए, और गलत चीज़ को पहले ध्यान दीजिए, कौन गलत है कौन सही है। रोशन आनंद सर, खान सर, ये क्यों हो रहा है? मनीष कश्यप का मैं देखा वीडियो कल, कह रहे हैं कि खान सर वर्सेस मनीष कश्यप लोग कर रहे हैं। आपकी इतनी बड़ी हैसियत नहीं कि आप खान सर से अपनी तुलना करें। और आप कह रहे हैं कि मैं खान सर का सपोर्ट किया हूँ। आप क्या खान सर सपोर्ट करोगे? खान सर के तो छात्र ही सपोर्ट करेंगे खान सर का ना। आप तो खुद उनका विरोध कर रहे हो। इतने बड़े समझदार हो, इतने बड़े यूट्यूबर हो आप, इतने बड़े पत्रकार हो, तो आपको गई सही और गलत का फर्क आपको होना चाहिए ना, कौन सही है कौन गलत है। आपके पास क्या एविडेंस है कि आप इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं एक रूम में रहकर? मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, मुझे बस आप ये बताइएगा कि कहीं से सही है जो ये सब सारी चीज़ें हो रही हैं। अभी नीट का केस शांत नहीं हुआ है, शांत करने के लिए सब सारा चीज़ किया जा रहा है। अभी भी आंदोलन जंतर मंतर दिल्ली पे हो रहा है इतनी ज़्यादा धूप में, और सरकार बस ऐसे ही लोगों को भरमाएगी। और हिंदू मुस्लिम में आप सब बटिए न, एकता बना कर रखिए, समझें। लेकिन एक बात आपसे और कहना चाहूँगा, मैं अपनी भावनाओं को किसी के सामने आप प्रेजेंट मत करिए, क्योंकि आपकी भावना की कोई कदर नहीं है। मैं एक अवध सर का वीडियो देख रहा था, अवध ओझा सर का, उन्होंने बोला है नरेंद्र मोदी जी का जो सिस्टम है ना, जो नरेंद्र मोदी जी का तरीका है, वो आज तक प्रधानमंत्री बने, लेकिन उन्होंने कभी नहीं कहा कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है। मुख्यमंत्री बनने तक का सफ़र, आज प्रधानमंत्री तक जब पहुँचे हो, उन्हें एक बार भी नहीं कहा कि मुझे राजनीति में इंटरेस्ट है, मुझे प्रधानमंत्री बनना है। क्यों नहीं कहा? भाई मैं उनका बहुत बड़ा खुद स्पेशली फैन माननीय नरेंद्र मोदी जी का। तो जानते हैं कि अगर हमें अपनी भावनाओं को व्यक्त करेंगे तो लोग हमारी भावनाओं को कुचल डालेंगे। उससे भी हमारे खान सर के साथ हो रहा है। खान सर अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छी चीज़ें कर रहे हैं, कोई तो गलत काम तो कर नहीं रहे। हॉस्पिटल बनवा रहे हैं, स्कूल बनवा रहे हैं, बच्चों के लिए, बच्चों के हित में काम कर रहे हैं, अच्छा फीस पे कम कर रहे हैं,
सारी चीज़ें करने के बावजूद भी लोग उनको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें हैं। आपके सामने मैंने कहा जितनी बातें थी धर दिया। अब आप इसमें से निकालिएगा कितनी बातें सत्य हैं, कितनी असत्य हैं, क्या सही है, क्या गलत है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मुझे बताइएगा आप सब, क्या ये सब साजिश नहीं है?